होती है। तो इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम साओ पिंगे को देखते हैं जो कि नाइट वॉचर्स की टीम 006 का कैप्टन है। उसका फोन बज रहा होता है लेकिन साओ पिंगे नींद में था, जिस वजह से वो उसे उठाते वक्त नीचे गिरा देता है। इस वजह से उसे वहाँ पर चोट भी लग जाती है और फिर वो वहाँ पर फोन को उठाकर पूछता है कि कौन है। सामने से मकीनो होता है जो कि लाओजाओ की टीम का कैप्टन है। वो उसी जगह पर होता है जिस जगह पर लिन ने डीमंस को मारा था और वहाँ पर साओ पिंगे को बताता है कि माइकल का डिवाइन एजेंट दिखाई दिया गया है। साथ ही इंसेंट गॉड चर्च के लोग भी यहाँ पर हैं जो कि शायद से उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। लेकिन तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, हम उन्हें यहाँ पर कैसे भी करके खोज लेंगे। इतना कहकर वो वहाँ पर फोन कट कर देता है। इसके बाद हम लिन को उसी मजे करने वाली जगह पर लाओजाओ के साथ में देखते हैं जो कि उसे वहाँ पर नाइट वॉचर्स की टीम में शामिल होने के लिए मना रहा था। वो कहता है कि तुम इसे सीरियस लो। तो इस पर लिन उससे यहाँ पर पूछता है कि तुम लोग आखिर मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो। इस पर लाओजाओ उसे यहाँ पर बताता है कि वो इसलिए क्योंकि धुंध के आने के बाद से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके पास में एबिलिटीज हैं जिसे कि हम यहाँ पर फोरबिडन रूइंस भी कह सकते हैं। ये टोटल 6 हैं जिनके चाइनीस नाम हैं जान, ची, जुआन, हाई, बुलियांग और लास्ट है क्लेन। ये सब कुछ जानकर लिन सोचता है कि यहाँ पर टोटल 6 रूइंस हैं और मुझे यहाँ पर अब तक 6 दरवाजे भी दिखाई दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और इसके बाद लाओजाओ उसे वहाँ पर उसकी पावर्स के बारे में बताता है कि उसके पास में कोई भी नॉर्मल रूइन नहीं है, उसके पास में एक डिवाइन रूइन है जो कि उसे यहाँ पर खुद माइकल ने दी है अपने डिवाइन एजेंट के तौर पर। इसी वजह से वो यहाँ पर माइकल की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है। इस पर लिन उससे वहाँ पर सवाल करता है कि माइकल ने आखिर उसे ही यहाँ पर क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं। जो बात जानकर लाओजाओ भी वहाँ पर हैरान होता है कि तुम्हें भी यहाँ पर नहीं पता। तो इस पर लिन कहता है कि मैंने तो बस उसकी तरफ देखा था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इस पर लाओजाओ उसे वहाँ पर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि हमेशा एक डील के बीच में कुछ शर्तें होती हैं, जिस वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर कुछ तो बताया होगा। क्या तुम भूल गए या फिर तुम बताना नहीं चाहते। तो लिन उससे वहाँ पर दूर हटते हुए कहता है कि मैंने झूठ नहीं कहा। और वैसे तुम्हारा क्या, तुम्हें यहाँ पर किस गॉड ने चुना है। मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करते हुए देखा है, तुम फाइट में काफी ज्यादा अच्छे थे। कि हमारी कंट्री में सिर्फ गिनती के ही कुछ गॉड्स एजेंट्स हैं जिन्हें कि वो यहाँ पर अपनी उंगलियों पर भी गिन सकता है। और रही बात उसकी, तो वो एक नॉर्मल सा इंसान है जो कि पहले एक सोल्जर हुआ करता था और एक इंसान होने की वजह से उसे यहाँ पर फोरबिडन आइटम्स पर ही रिलाय रहना पड़ता है। और फिर वो उसे यहाँ पर अपने सूटकेस में रखे हुए अपने आइटम्स को दिखाता है जिनकी मदद से वो डीमंस के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से वो एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी नाइट वॉचर्स की टीम में है। और अब ये सब कुछ जानने के बाद लिन वहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि बस आज के लिए उसका इतना जाना ठीक होगा। और अब वो यहाँ से जा रहा है। तो इस पर लाओजाओ उसे वहाँ पर रोकते हुए कहता है कि रुको, अब यहाँ पर सवाल पूछने की बारी मेरी है, तो अब बताओ मैं यहाँ पर क्या करूँ। इस पर लिन वहाँ पर बेड को उछालने वाले बटन को दबाते हुए कहता है तुम यहाँ पर अकेले रुककर यहाँ पर मजे करो। और इसकी वजह से वो बेड वहाँ पर लाओजाओ को उछालने लगता है। और इसके बाद हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब लाओजाओ लिन के पीछे पड़ जाता है और पूरे दिन वहाँ पर लिन को परेशान करता है हर जगह पर जा जाकर, जैसे कि कभी लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि वो यहाँ पर मूवी देखते वक्त भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद हम उन दोनों को एक बस में देखते हैं जहाँ पर लाओजाओ कहता है कि हम कोई इलीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सोल्जर्स हैं, हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए ही कहेंगे। इस पर लिन कान को खुजलाते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो इस पर लाओजाओ कहता है क्योंकि कुछ ही टाइम में दुनिया में कई सारे गॉड्स और डीमंस अपेयर हो चुके हैं, लेकिन हमारी कंट्री में कोई भी गॉड नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ये नाइट वॉचर्स की टीम बनाई गई थी। बट उन सभी गॉड्स के सामने हम भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद वो उसे वहाँ पर आगे बताता है कि कुछ दिनों से डीमंस काफी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एंशिएंट गॉड चर्च के लोग भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। जिन बातों को वहाँ पर लिन नोट कर रहा होता है
और इसके बाद गेम खेलते वक्त लाओज़ाओ कहता है कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, अगर हम नहीं होते तो तुम शांति से नहीं खेल पाते। जरा देखो अपने आसपास के शांति भरे माहौल को, ये सब कुछ हमारी वजह से है, हम नाइट वॉचर्स की वजह से। इसलिए मैं नाइट वॉचर्स का लाओज़ाओ माइकल के डिवाइन एजेंट को हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्या तुम एक हीरो नहीं बनना चाहते जो कि दुनिया को बचाता है? तो इस पर लिन अपनी सीट पर खड़े होते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरे इस डिसीजन के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरी चाची है जिन्होंने कि मेरा ख्याल रखा है। इसके अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि हमेशा मेरे बारे में ही सोचता रहता है, और मेरा एक छोटा सा डॉग भी है जिसका नाम मैंने चाओ ही रखा है। मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है, इसलिए मुझे दुनिया को बचाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं बस यहाँ पर अपनी फैमिली की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम ये कह सकते हो कि मैं एक लालची हूँ, लेकिन जो है सो है। इसके बाद लाओज़ाओ वहाँ पर अपने रास्ते चला जाता है, और इसके बाद हम लिन को उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसने मून गॉडेस का 6% तक ट्रीटमेंट कर दिया था, और वो उन्हें गॉगल्स पहनाता है जिसमें कि मून गॉडेस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही होती है। और इसके बाद हम लाओज़ाओ को देखते हैं जिसे कि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ होता है कि अब हम यहाँ पर और इंतजार नहीं कर सकते, तुम उस बच्चे को जल्द से जल्द लेकर आओ, भले ही तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती करनी पड़े। इसलिए वो वहाँ पर सोच में डूबा हुआ होता है। इसके बाद हम एक अजीब सी जगह पर एंशिएंट गॉड चर्च के एक पावरफुल बंदे को देखते हैं जो कि एक मीट के टुकड़े को कुछ पिंजरे में बंद डीमंस के सामने फेंक देता है, और उसे खाने की वजह से एक डीमन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कुछ डीमंस को वहाँ पर खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के डीमंस उसके सामने झुक जाते हैं। और फिर वो बंदा और भी डीमंस को वो खिलाता है, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ पर म्यूटेंट हो गए थे और काफी ज्यादा पावरफुल भी। इसके बाद हम फिर से लिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है, तो उसकी चाची बताती है कि उसके टीचर आए हुए हैं और वो उनके लिए वहाँ पर खाना बना रहे हैं। तो ये जानकर लिन शौक होता है कि टीचर, आखिर कौन टीचर आया हुआ है। इसलिए वो दरवाजे के पीछे से छिपकर देखता है कि आखिर कौन है। तो वो देखता है कि खाना लाओज़ाओ बना रहा है, इसलिए वो उसे खींचकर अपने कमरे में ले आता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें यहाँ पर मेरे घर के बारे में कैसे मालूम चला। और ये कहते वक्त वो वहाँ पर दरवाजे को भी खटखटाता है, क्योंकि उसकी चाची और उसका भाई उनकी बातें सुन रहे थे। इसीलिए वो वहाँ पर बहाना बनाकर वहाँ से हट जाते हैं। तभी लाओज़ाओ अंदर लिन के बैग में से अपना कॉन्गचेन टोकन निकालकर उसे देता है जिसमें कि ट्रैकर लगा हुआ था। इसके बाद वो उसे पैसे देते हुए कहता है कि ये नाइट वॉचर्स की टीम ने मुझे दिए हैं, इन्हें ले लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, या फिर मेरे हाथों यहाँ पर मारे जाओ। जिस बात से लिन वहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो लाओज़ाओ हंसते हुए कहता है कि अरे मजाक कर रहा था, देखो बात ऐसी है, अगर तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम एक डिवाइन एजेंट हो, जिस वजह से यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि तुम्हें चाहते हैं, खासकर एंशिएंट गॉड चर्च के लोग जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो ये सुनकर लिन इसके बारे में सोचने लगता है। इस पर लाओज़ाओ वहाँ पर कहता है कि तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और तुम एक जैसे ही हैं। मैं जब 6 साल का था तब मेरे फादर बीमारी की वजह से मर गए थे, इसलिए मेरी माँ मुझे पालने के लिए 2 नौकरियाँ करती थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी वहाँ पर खराब होने लगी। और मैं एक लालची था जो कि छोटी सी जगह पर उनके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आर्मी में शामिल हो गया और फिर मुझे यहाँ पर नाइट वॉचर्स की टीम में ट्रांसफर कर दिया गया। और अब जब मैं यहाँ पर उनके पास में जाकर उनकी देखभाल करना चाहता हूँ तो अब मेरे पास में मौका नहीं है। तो इस पर लिन शॉक होता है। लाओज़ाओ आगे कहता है कि बट तुम डिफरेंट हो, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा, इसलिए मैं समझता हूँ, तो तुम्हें अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और रही बात कैप्टन की, तो उन्हें मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिन उसे यहाँ पर रोक लेता है और उसके पैसे उसे देते हुए कहता है कि ये पैसे तुम यहाँ पर ले जाओ, मुझे किसी का ऐसा नहीं चाहिए। तो इस पर लाओज़ाओ उससे कहता है कि तुम इन्हें रख सकते हो, पैसे भी तुम्हें इनकी जरूरत है, लेकिन लिन नहीं मानता। इसलिए लाओज़ाओ कहता है कि तुम क्यों आखिर बार बार मेरे सामने दीवार खड़ी कर देते हो। और ये कहते हुए वो उसे उसके बदले में एक डब्बा देता है, जिसे कि लिन भी वहाँ पर ले लेता है।
और फिर वो दरवाजे को खोलते हुए लाओज़ाओ से पूछता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुमने आर्मी को अपने सपने के लिए ज्वाइन किया है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा वो सपना क्या था। ये सुनकर लाओज़ाओ वहाँ पर सोच में पड़ जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद बाहर देखते हैं जहाँ पर लाओज़ाओ बाहर आ गया होता है और वहाँ पर बारिश हो रही होती है, जो देखकर लाओज़ाओ वहाँ पर अपनी सिगरेट को निकालकर उसे पीते हुए जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त लिन भागते हुए आता है और उसे उसका टोकन देते हुए कहता है कि तुम लगभग इसे यहाँ पर भूल ही गए थे। तो लाओज़ाओ उसे वहाँ पर लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि ये मुझे काफ़ी जल्दी पसंद है। तभी लिन उससे यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा एक बार फिर से धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, तुम मेरी फैमिली के लिए एक हीरो की तरह हो। तो इस पर लाओज़ाओ उसे वहाँ पर बकवास बंद करने के लिए कहता है और फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को देखकर वहाँ पर मुस्कुराते भी हैं। और फिर लाओज़ाओ उसे वहाँ पर अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर एक मिशन को पूरा करना था। और वहीं ऊपर जाते वक्त लिन को लाओज़ाओ का लाइटर दिखाई देता है, जैसे कि वो यहाँ पर भूल गया था। तो वो इसके बारे में वहाँ पर सोचने लगता है। तभी उसकी चाची उसे वहाँ पर खाने के लिए बुला लेती है, इसलिए वो भी वहाँ पर हाँ बोलकर अंदर चला जाता है। और फिर इसके बाद हम अंत में सिटी के अंदर एक रेड लाइट को आसमान में जाते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है।